नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ना कभी ये लाइन सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। ट्रेंड के अगेंस्ट जाना मतलब अननेसेसरी रिस्क लेना। तो आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। क्या पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम ट्रेंड को बोलेंगे ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, या फिर साइडवेज है जहां पे हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इन चीज़ों को समझने के लिए हम डाउ थ्योरी के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जिसमें ये बोला जाता है कि अप ट्रेंड होता है when price makes higher highs and higher lows, and downtrend होता है when price makes lower highs and lower lows। इसको समझने के लिए हम एक चार्ट का एग्जांपल लेते हैं और वहां से हम समझेंगे कि डाउ थ्योरी क्या कहना चाहती है। देखिए, मैंने ये डाउ का चार्ट खोला है, डाउ जोन्स का। इसको अगर हम मंथली टाइमलाइन पे लें तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमें एकदम विजिबल है, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ डाउ थ्योरी में हायर हाई हायर लो, वो इसमें नहीं हमें समझ आएगा। तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं इसके। लेट अस सी वीकली टाइम फ्रेम। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ये हिस्सा देखें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इस हिस्से को। ये हिस्सा देखें हम अगर, इस हिस्से में आप देखेंगे कि प्राइस बिल्कुल ऊपर ही जा रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये प्राइस एक सिंगल लाइन में ऊपर गया है। प्राइस ऊपर भी गया है, नीचे भी आया है। तो उसने वो मूवमेंट कैसे करी है, एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं कि कुछ ज़्यादा क्लियर पिक्चर अगर आती है उसमें। तो चलिए वीकली पे ही रहने देते हैं इसको। देखिए, अब अगर आप इस जो सर्कल किया मैंने, इसमें प्राइस मूवमेंट को आप देखेंगे, अगर मैं इसको मार्क करता हूँ। ओके, तो आप ये देखेंगे कि जितने भी इसने हाई पॉइंट्स बनाए हैं, नेक्स्ट हाई पॉइंट इसका हायर है, प्रीवियस हाई पॉइंट से ये हायर है, ये हायर है, ये हायर है, ये हायर है। और जितने भी इसने लोज बनाए हैं वो प्रीवियस लो से ऊपर है। ये लोअर हाई है, ये लो बनाया लेकिन ये हायर हायर लो है। ये लो बनाया लेकिन ये हायर लो है, ये पिछले लो से हाई है। तो इसको हम बोल सकते हैं हाई, और इसको हम बोल सकते हैं हायर लो। तो ये हर जगह ये ऊपर ही गया है। ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर हाई। तो जब भी किसी दो हायर लो के बीच में एक हायर हाई हाई बनेगा, तो वो ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड माना जाएगा। तो इसमें आप देखिए, किसी भी एंगल पे जो नेक्स्ट लो से नीचे नहीं गया। तो डाउ थ्योरी यही बोलती है कि नेक्स्ट जो हायर हाई बनेगा वो पिछले हाई से ऊपर होना चाहिए, एंड नेक्स्ट जो लो बनेगा वो पिछले लो से हाई होना चाहिए। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड जो है हमारा, ये अप ट्रेंड जा रहा है। ये बिल्कुल अपर डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। इस चार्ट में या किसी और चार्ट में देखते हैं उसको। नाउ लेट मी ओपन सम अदर चार्ट। गूगल का चार्ट खोलते हैं और इसमें हम डेली टाइम फ्रेम लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ऐसे देखेंगे, ये मैं सर्कल करता हूँ इसको। यहाँ पे वैसे तो नेकेड आई से आपको विजिबल है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट डाउ थ्योरी के हिसाब से हम इस ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हायर लोअर हाइज, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रही है। तो यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं एक बारी। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम इसको, ये इसने एक हाई बनाया, फिर देन इसने एक ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर बनाया। ओके, तो यहाँ पे हम अगर इसको मार्क करें, तो यहाँ पे ये ऊपर गया, ये इसने एक हाई बनाया, फिर हाई से ये नीचे आया, यहाँ पे इसने लो बनाया। तो मैं इसको लिख देता हूँ, हाई लो लो। तो आप देखिए, इस हाई के बाद इसने एक लोअर हाई बनाया है, एंड इस लो के बाद इसने एक लोअर लो बनाया है। तो ये ट्रेंड क्या हुआ हमारा, डाउन ट्रेंड हुआ ये, क्योंकि ये हाई बनाया, इसने हाई के बाद लोअर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर उस लो के बाद इसने लोअर लो बनाया। चलिए इसमें और कहीं देखते हैं, अगर ये डाउन ट्रेंड हमें और कहीं पे और अच्छे से दिखता है अगर, या कोई और चार्ट खोल के देखते हैं हम। कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिख रहा हमको डाउन ट्रेंड। हम किसी इंडियन कंपनी का कोई चार्ट खोल के देखते हैं, या निफ्टी खोल के देखते हैं फॉर दैट मैटर। निफ्टी में ये स्ट्रेच देखते हैं हम इसमें। अब देखिए, ये प्राइस मूवमेंट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे, उसके बाद ये कुछ नीचे ही आता गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, यहाँ पे इसने एक लो बनाया, फिर इस लो के बाद यहाँ पे लोअर लो बनाया, यहाँ पे हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर ये यहाँ पे भी लोअर हाई बनाया, और यहाँ पे लोअर लो बनाया यहाँ पे। तो आप देखिए, कंजिक्यूटिवली जो इसने हाईज बनाए हैं वो लोअर होते गए। यहाँ पे अगर आप देखिए, ये ट्रेंड है, ये नीचे, ये लाइन ऐसे नीचे जाती जा रही है, और जो इसने लोज बनाए हैं वो भी हर लो प्रीवियस लो से नीचे बनाया है। तो यहाँ पे भी लाइन देखेंगे तो आप नीचे जाती जा रही है। तो ये ट्रेंड हमारा क्लियरली एक डाउन ट्रेंड है।
तो इस फेज में हम अगर कोई भी ट्रेड लेंगे तो हम डाउन डायरेक्शन में लेंगे। अगर इस डायरेक्शन में हम कोई भी अप लेते हैं, ट्रेड लेते हैं जो अपर डायरेक्शन का ट्रेड होगा, तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, अब हम ऐसा देश में साइड कहते हैं। तो साइडवेज ट्रेंड के लिए मैं दोबारा डॉग के चार्ट पे जाता हूँ। साइडवेज ट्रेंड क्या है, जहां पे क्लियर हमें डिफाइन नहीं होता कि हमारा जो प्राइस पैटर्न है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हायर हाइज बना रहा है, हायर लो बना रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम इसको देखें, ये चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से हाई बनाया, इसने जो हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो, हाई, लो, ये हाई, हाई और फिर लो। तो ये अगर आपको दिखो यहाँ पर, तो यहाँ पे एक हाई बना, यहाँ पे फिर लोअर हाई बना, फिर यहाँ पे अगेन एक लोअर हाई बना, यहाँ पे आप कह सकते हो लोअर हाई बना, पर यहाँ पे डेफिनेटली आओगे हाई बना, हाई बना, फिर यहाँ पे अगेन एक लोअर हाई बन गया। पर आप यहाँ नीचे की तरफ देखो अगर, तो यहाँ पे लो बना, यहाँ पे लोअर लो बना, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल लो बना, यहाँ पे ये इक्वल लो बन गया, यहाँ पे हायर लो बन गया, यहाँ पे लोअर लो बन गया। तो आप देखिए कोई इसमें डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है कि हाई जो है हायर हाई बना रहे हो, या हाई जो है लोअर हाई बना रहे हो, या लो जो है लो बना रहे हो, या फिर लो हायर हायर लो बना रहे हो। तो सब इसमें मिक्स आ रहा है इसके अंदर। तो इसमें आप ट्रेंड को क्लियरली डिफाइन नहीं करा रहे हो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप इसको एक बोल सकते हो कि ये साइडवेज ट्रेंड है, जिसमें आपको क्लियर का डायरेक्शन नहीं पता चल पा रही। तो आप अगर प्राइस मूवमेंट भी देखेंगे तो एक रेंज में प्राइस चल रहा है, रेंज बाउंड, ये साइडवेज ट्रेंड है। ये देखिए, जैसे पहले की केसेस में क्या था कि प्राइस की जो मूवमेंट थी वो ऊपर या नीचे की तरफ जा रही थी। यहाँ पे आप लाइन देखिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। जस्ट देखिए पहले क्या था, प्राइस की मूवमेंट अपर डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस की मूवमेंट आप देखो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में मूव कर रहा है, साइडवेज मूव कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को इस टाइम फ्रेम में वो अहमियत नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो था कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, कब हम इसे अप ट्रेंड बोलेंगे, कब डाउन ट्रेंड बोलेंगे, एंड कब साइडवेज बोलेंगे। तो हमें क्या चीज हमें ध्यान रखनी है कि ट्रेंड तब चेंज होता है जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ट्रेंड हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता जा रहा है तो ट्रेंड अपवर्ड है, अनलेस एंड अनटिल वो हायर लोज बनाते हुए लोअर लोज नहीं बनाता एंड लोअर हाइज नहीं बनाता, हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है। सेम वे साइडवेज जब ट्रेंड चल रहा होता है तो उसको साइडवेज की जो रेंज है उसको ब्रेक करना होता है, इधर अपर डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब वो डायरेक्शन को ब्रेक करता है तब हम कह सकते हैं कि साइडवेज ट्रेंड ब्रेक हुआ है, देन इट विल मेक हायर हाइज और हायर लोज। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि ट्रेंड कभी भी सेम नहीं रहता, हमेशा चेंज होता है। अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा है तो उसके बाद वो चेंज होकर डाउन में जा सकता है या साइडवेज में जा सकता है, डाउन में चल रहा है तो अप होके या चेंज कर सकता है, या फिर साइडवेज में जा सकता है, एंड साइडवेज कभी ना कभी ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। तो कभी भी ट्रेड लेने से पहले हमें अपने आप से क्या पूछना है, क्या ट्रेंड में क्लियर हायर हाइज एंड हायर लो का सीक्वेंस है क्या नहीं है। सेकेंडली, जो पुल बैक हुआ है वो हेल्दी है कि नहीं है। हेल्दी पुल बैक किसे कहते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि हेल्दी पुल बैक, सपोज आपका प्राइस 100 रुपीज से बढ़ा है, तो नेचुरली वो कभी ऐसा तो नहीं कि 100 से सीधा 200 पे जाएगा, वो थोड़ा सा रिट्रेस भी करेगा। पर क्या वो रिट्रेसमेंट हेल्दी, क्या वो 80 तक आके फिर उसने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करी है, या वो 50 तक आके फिर अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करी है। तो अगर उसने 50 to 30% की रेंज में आके अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करी है तो हम उसको जनरली हेल्दी रिट्रेसमेंट बोलते हैं। बट अगर वो 60-70% तक रिट्रेस हुआ है फिर अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो उस केस में हमें कॉशियस होना पड़ता है, तो वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं मानी जाती। एंड लास्टली, हमें ये देखना है कि जिस भी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे हैं, चाहे हम शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं, लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है कि नहीं है। अगर वो स्ट्रक्चर में कुछ फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं तो हमें उस ट्रेड से बाहर निकल जाना है। सो फ्रेंड्स, फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।